नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं कुणाल सांडिलिया, आपका फिजिक्स टीचर। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ये जो टर्म दिख रहा है एनर्जी, वैसे तो एनर्जी खुद में एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, लेकिन साइंटिफिकली हम लोग इसको सिंपल तरीके से डिफाइन करते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितना काम करने का कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। अब लेट सपोज अगर हम 1000 जूल तक का वर्क कर सकते हैं, मतलब मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी है कि हम 1000 जूल तक का काम कर सकते हैं, तो ये जो 1000 जूल है, ये जो मेरा मैक्सिमम लिमिट ऑफ वर्क है, जितना हम काम कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड माय एनर्जी। सिंपल है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एक ऑब्जेक्ट कितना मैक्सिमम काम कर सकता है, कितना जूल का मैक्सिमम काम कर सकता है, वही उसका एनर्जी कहलाता है। अब देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ढेर सारा फॉर्म है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, अलग अलग फिजिकल पैरामीटर से रिलेटेड अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है प्रेजेंट दुनिया में। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्योंकि हम लोग फिजिक्स के एक स्पेसिफिक ब्रांच में हैं जिसका नाम है मैकेनिक्स, तो हम लोग यहाँ मोस्टली डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी में भी हमारा फोकस रहेगा मोस्टली दो तरह का एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कलेक्टिवली। अब एक बार जरा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे बस। वैसे देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट हमारा कंसंट्रेशन मोस्टली इस दो पे रहेगा। इसी दो के हेल्प से हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मैथमेटिकली समझेंगे और कहे तो प्रूफ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वो एनर्जी जो उसके मोशन के वजह से है। एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन, ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वो एनर्जी जो उसके पोजीशन के वजह से है। तो एक ऑब्जेक्ट के मोशन के वजह से जो एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट का यूनिवर्स में क्या पोजीशन है, इस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? जैसे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी है इसके पास, उसको हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं। उसी तरीके से अलग अलग एनर्जी अलग अलग फिजिकल पैरामीटर से एसोसिएटेड है। काइनेटिक एनर्जी किससे एसोसिएटेड है? स्टेट ऑफ मोशन। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग मोस्टली यही दो एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो चलिए हम लोग समझते हैं। एग्जांपल हम लोग लेंगे एक ऑब्जेक्ट जो कि फ्री फॉल के केस में है। एन ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल, एक ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा है। ठीक है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट एंड इट इज अंडर फ्री फॉल, और ये है ग्राउंड, और ग्राउंड से ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग मानते हैं h हाइट पे है। क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है? h हाइट पे है। अब दिस ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल। अगर फ्री फॉल के केस में है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा? 0। इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा। टोटल 3 अलग अलग केस हम लोग लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे एनर्जी के बारे में। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इस वक्त पता करते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। मास, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g, और कितने हाइट पे है? h। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है mgh। अच्छा, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², और इस वक्त इसका वेलोसिटी कितना है? 0, क्योंकि ये रेस्ट में है। अभी हम मैक्सिमम हाइट पे बात कर रहे हैं, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। अब हम बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी में तो बहुत सारा एनर्जी होगा, लेकिन हम कंसंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ दो एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। तो टोटल एनर्जी कितना निकल के आ गया? mgh। चलिए, ये mgh कहां है? एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट। तो जब ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे था तो इसका टोटल एनर्जी था mgh। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है, इट इज अंडर द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहां कहीं है। क्लियर है? अब ये यहां कहीं है तो हम मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस मूव किया है। ठीक है,
तो अब ये कितने हाइट पे है, h, अगर ये x डिस्टेंस मूव किया है, लेट सपोज हम मान रहे हैं कि ये x डिस्टेंस मूव किया है, ये कितना नीचे आ गया है, x, एक अननोन डिस्टेंस है x, तो अब कितना हाइट बचा हुआ है, h माइनस एक्स, ये वो हाइट है ग्राउंड से जिसके ऊपर है, कहीं मिड में, एट अ डिस्टेंस ऑफ, व्हेन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं इसका बाकी चीज, ठीक है, व्हेन इट इज एट x। अब इस वक्त इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इस वक्त इसका पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस एक्स, ठीक है, ये है इस वक्त इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये यहां आ गया है तो कोई ना कोई स्पीड से आया होगा, अभी कोई ना कोई इसका स्पीड होगा v। अब कैसे निकालें v, इनिशियल वेलोसिटी 0 v, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी किधर लग रहा है, नीचे। कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम लोग, तो हम लोग लगाएंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह कितना, 0, इनिशियल वेलोसिटी तो कितना है 0, प्लस 2, a कितना, a की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और s कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, x कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, x, तो 2gx, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2gx। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्लियर है। अब इस वक्त इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हाफ m, और v स्क्वायर की जगह क्या, 2gx, 2gx, 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। चलिए अब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी कितना निकला mgx, और पोटेंशियल एनर्जी कितना निकला mg, इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, mgh माइनस mgx, mgh माइनस mgx, क्लियर है, कट गया, तो टोटल एनर्जी निकला mgh, कब, when it covers a distance of x, जब ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, x, चलिए मतलब कहीं बीच में है, बीच में कहीं है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है। अब जब ये ग्राउंड को टच कर गया, जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच कर गया, तीसरा केस लेते हैं, जब ये ग्राउंड को टच कर गया, अब जब ये ग्राउंड को टच किया, इस वक्त हाइट कितना हो गया 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0, क्यों, mgh, और h 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना 0। अच्छा जब ये ग्राउंड को टच किया तो इस वक्त इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा, वापस से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और पता करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थोड़ा यहां लिख देते हैं, जिस वेलोसिटी से है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, u तो 0, क्योंकि हम अब पूरा जर्नी को देख रहे हैं, तो u कितना हो गया 0, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2, a कितना है g, और s कितना डिस्टेंस चला, तो कितना डिस्टेंस चला है h, क्योंकि ग्राउंड का बात है, तो 2gh, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आ गया 2gh, इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 2, क्लियर है। अब देखिए इस वक्त जब ये ग्राउंड को टच किया तो ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी था 0, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। अब इक्वेशन 2 से हम वैल्यू पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू निकल के आया हाफ m, और v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2gh, 2 से 2 कट गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब निकालते हैं टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना 0 और काइनेटिक एनर्जी कितना mgh, तो टोटल एनर्जी कितना निकल के आ गया mgh। mgh टोटल एनर्जी है कब, when ऑब्जेक्ट टचेस ग्राउंड, जब ऑब्जेक्ट किसको टच किया है, ग्राउंड को टच किया है।
अब आप टोटल 3 केस देखिएगा, 3 अलग अलग कलर से डिनोट कर दिए हैं। जब मैक्सिमम हाइट पे है तब भी टोटल एनर्जी mgh, जब x डिस्टेंस नीचे आ गया है तब भी टोटल एनर्जी mgh, और जब ग्राउंड को टच कर गया है तब भी टोटल एनर्जी mgh। इसका मतलब टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। जब मैक्सिमम हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, जब x डिस्टेंस नीचे आ गया है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx, यानी कि घट गया, और जब ग्राउंड को टच किया तो पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। थोड़ा काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। जब मैक्सिमम हाइट पे है तो काइनेटिक एनर्जी 0, जब x डिस्टेंस नीचे है तो काइनेटिक एनर्जी mgx, और जब ग्राउंड को टच कर गया तो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी mgh, यानी कि जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। कहां से आया? पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, कहां गया? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। इसीलिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, कहां से आया? तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा था वही कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। बस यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहां भी mgh, यहां भी mgh, यहां भी mgh, यानी कि टोटल एनर्जी थ्रू आउट द जर्नी क्या है? mgh। कुछ लोग कहेंगे सर टच करने के बाद क्या? तो वो जो एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया साउंड एनर्जी में, वाइब्रेशनल एनर्जी में, कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, फिर वो किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो टोटल एनर्जी सेम है, यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप चाहे तो इस डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा बात किया जाए डायरेक्ट। अब तो क्लियर हो गया। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या कहता है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि भाई बाहर से कोई फोर्स वगैरह नहीं आना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम, ऑब्जेक्ट गिरा, फ्री फॉल, इट इज अंडर द फ्री फॉल। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज स्टेज द सेम, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, which means energy cannot be created or destroyed, only transferred from one form to another। एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, इट ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था तो टोटल एनर्जी सेम था, हाँ पोटेंशियल एनर्जी घट रहा था, और वो जो घटा हुआ पोटेंशियल एनर्जी था वो कन्वर्ट हो रहा था काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी घट रहा था और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल यही चीज होता है एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम के साथ। एक पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा होता है तो जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होता है, व्हेन द पेंडुलम मूव्स फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जब जा रहा होता है तो इस दौरान क्या होता है, इसका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी घटता है, और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम। क्लियर है? फिर इधर भी वही होगा। फिर जैसे जैसे पेंडुलम वापस से मीन पोजीशन की तरफ आते रहेगा, जैसे जैसे पेंडुलम मीन पोजीशन की तरफ आता है फिर वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, 0। यानी कि एक पेंडुलम जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन जब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। आई होप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपका जितना भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, और कोई और भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला वीडियो उसी का रहने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।